नमस्कार दोस्तों। तमाम कोशिश एवं तमाम मुश्किलों के बावजूद जितने भी प्रोटेस्ट हुए अपने देश में, तमाम कोशिश करने के बावजूद भी आखिरकार वक्फ बिल को पास कर दिया गया लोकसभा एवं राज्यसभा से। दोस्तों, वक्फ बिल पास होने के बावजूद भी अभी अपने देश का हालात बिल्कुल स्थिति में नहीं है और हर जगह मुस्लिम समुदाय के लोग उस पे जो है कई तरह के टिप्पा टिप्पणी कर ही रहे हैं। दोस्तों, लोग वक्फ बिल को अपने देश में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति जी का भी मुहर लग चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्फ बिल होता क्या है। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी आज से 70-80 साल पहले, आज़ादी से पहले, सारा हिंदू और मुस्लिम एक दोनों एक ही देश में रहते थे। यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं था, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एक ही थे और एक ही देश में रहते थे। लेकिन जब हमारा देश का विभाजन हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय जो है बहुत सारे मुस्लिम जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जो हिंदू रहते थे वो सारे जो है हिंदुस्तान में आ गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आदमी भले इंटरचेंज हुआ है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ये हुआ है, लेकिन उसका संपत्ति तो वहीं का वहीं रह गया ना। तो दोस्तों, जो मुसलमान अपना हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे तो उसका संपत्ति जो छूट गया था, जितने भी आदमी की संपत्ति छूटा हुआ था, उसी जमीन के देख रेख के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया दोस्तों, जिसको वक्फ बोर्ड का नाम दिया गया। उसी के अंडर में जो है सारे संपत्ति को सौंपा गया कि इन सारे जमीन का जो है उपयोग जो एक कोई धार्मिक स्थल बनाने में या कोई सामाजिक कल्याण के बारे में उस ज़मीन का यूज होगा। जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इस तरह के तमाम तरह की चीज़ें उस ज़मीन पे बनाई जा सकती है। लेकिन कुछ वर्षों से दोस्तों वक़्त बिल के अंतर्गत जो है कई तरह की फ्रॉडगिरी होने लगा, उस ज़मीन का बहुत गलत उपयोग होने लगा दोस्तों। ठीक है? तो जैसे कि बहुत सारे भू-माफिया ऐसे हैं जिस पे जो है वक्फ बोर्ड से जो है किराए पे बहुत कम दाम में उस ज़मीन को लेते थे और उस पे अपने सिंचाई करते थे, अपना मकान खड़ा करते हैं। और बहुत सारे वक्फ बोर्ड भी जो है इस पे बहुत सारी गलतियाँ करने लगी कि बहुत सारे ज़मीन को किराए पर देने लगे। तो इस तरह के तमाम जो है कि केसेस कुछ वर्षों से आ ही रहे थे, जिस पे सरकार की नज़र गई और वो उसने एक ऐसा कानून बनाया कि इस तरह की जो है उस पे जो है लगाम लगनी चाहिए, उस ज़मीन पे इस तरह का दादागिरी नहीं होनी चाहिए। तो उस ज़मीन पे जो ही देख-रेख के लिए जो वक्फ बिल का गठन किया गया। दोस्तों, इसमें जो है मुस्लिम समुदाय को बहुत दिक्कत हो रही है इस वजह से कि वो सोचते हैं कि हमारे जितने भी मस्जिद हैं या कब्रिस्तान है, इस तरह की बहुत सारे चीज़ हैं जो कि वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे है। तो इस तरह का जो है उस सोचता है कि हमारा धार्मिक चीज़ों को नुकसान होगा और वो ज़मीन जो है हथिया ली जाएगी। चूँकि ये कहना सरकार का नहीं है, वो चाहता है कि जो भी संपत्ति जो है बेफिज़ूल की पड़ी हुई है, उस संपत्ति का सही से उपयोग हो या तो जहाँ पे कोई कार्य नहीं हो सकता, उस तरह की ज़मीन है, वेस्टेज ज़मीन है, तो उसको ज़मीन को बेच करके उस पैसे को गरीबों तक पहुँचाया जाए। लेकिन लगता नहीं कि इस तरह से होगा, चूँकि पिछले भी कई तरह के कानून को लाया गया अपने देश में जिस पे जो है कई रूप से अच्छे से काम नहीं किया दोस्तों। ठीक है? तो आगे भी उम्मीद नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार है, सत्ता में है तो उनका चाल तो चलेगा ही। तमाम कोशिश के बाद भी कानून को लाया गया। तो हो सकता है जब इतना प्रोटेस्ट हो रहा है अपना देश में, तो उस पे जो है कुछ अच्छे निर्णय लेनी चाहिए या तो चाहे कोई भी समुदाय के लोग हो, उसको आत्मसम्मान पे ठोकर नहीं लगनी चाहिए दोस्तों। उसके धार्मिक चीज़ को खराब नहीं करनी चाहिए।